तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 का भी RS अग्रवाल क्लास 12th मैथ देखेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कंप्लीट कर चुके थे थ्योरी के साथ। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, जो जैसे लेट कर लेते हैं। लेट सबसे पहले डेल इजकल टू ले लेते हैं x प्लस लेमडा फिर 2x फिर 2x फिर 2x फिर x प्लस लेमडा फिर 2x फिर 2x फिर 2x और फिर x प्लस लेमडा, ऐसे कुछ दिया हुआ है। और इक्वल टू बोल रहा है प्रूव्ड करने के लिए 5x प्लस लेमडा और इनटू बोल रहा है लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो, सबसे पहले RHS में लाना क्या है, 5x प्लस लेमडा और लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना है। देखो, सबसे पहले करेंगे इसमें क्या, देखो जैसे यहाँ पर 5x है तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2x है तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x और 4x और x कितना हो गया 5x, तो ये 5x आ जाता है। और सिमिलरली x यहाँ पर लैम्डा है तो ये लैम्डा भी है। तो अगर C1 C2 C3 अगर करेंगे तो भी इतना आ जाएगा, और नहीं अगर C1 से नहीं जाके अगर R1 से जाते हैं, देखो यहाँ पर 2x है यहाँ पर 2x है तो 2x प्लस 2x कितना 4x और 4x प्लस x कितना हो गया 5x, तो यहाँ भी 5x प्लस लेमडा हो जाता है। यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो भी यहाँ तक जा सकते हैं, और अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो भी जा सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम कॉलम से ही आ जाते हैं, अगर C1 में जैसे कर देते अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस अगर C3 कर देते हैं तो डेल इजकल टू क्या हो जाता है, यानी x प्लस लेमडा फिर कितना फिर 2x फिर कितना 2x हो जाता है, फिर 2x प्लस लेमडा प्लस कितना 2x फिर 2x प्लस 2x और फिर कितना x प्लस लेमडा, और ये 2x यानी x प्लस लेमडा एजेटिव रहेगा। फिर ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये x प्लस लेमडा भी एजेटिव रहेगा। अब देखो 2x 4x और x कितना हो गया 5x और 5x प्लस लेमडा, सिमिलरली इसमें भी 5x प्लस लेमडा, इसमें भी 5x प्लस लेमडा। तो क्यों ना हम 5x प्लस लेमडा कॉमन ले लें, यानी 5x प्लस लेमडा अगर कॉमन ले लेते तो कितना बच जाता है, यानी यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये 1 1 और ये कितना ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये x प्लस लेमडा हो गया, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये x प्लस लेमडा हो गया। अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसमें R1 माइनस R2 कर देते, फिर R2 माइनस R3 कर देते हैं तो इसके रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। चूँकि सबसे पहले डेल इजकल टू क्या दिया है, निकला है 5x प्लस लेमडा, और उसके बाद देखो जब अप्लाई में अगर R1 में मान लेते हैं, जो R1 माइनस अगर R2 कर देते और फिर R2 में अगर R2 माइनस अगर R3 कर देते हैं, यानी ये अप्लाई अगर कर देते हैं जो R1 माइनस R2 माइनस R3, क्योंकि ये घटाएंगे तो यहाँ भी 0, ये घटाएंगे तो ये यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो देखो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। फिर देखो ये 2x दिया हुआ है 2x, और इसको जब घटाएंगे तो माइनस x और माइनस लेमडा, तो कितना घट गया x माइनस लेमडा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस लेमडा। अब देखो ये 2x अगर घटेगा तो कितना बच जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे अगर इसमें जैसे अगर घटाते हैं तो ये 1 1 घटेगा तो कितना दे देगा, ये 0 दे देगा। और इसमें देखो जैसे x प्लस लेमडा दिया हुआ है और जब ये माइनस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस x प्लस लेमडा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक काम करते, इसको माइनस x प्लस लेमडा लिख देते हैं। उसके बाद देखो ये 2x है, जब इसको अगर घटाएंगे तो माइनस x माइनस लेमडा, तो कितना x माइनस लेमडा हो गया, तो यहाँ पर x माइनस लेमडा लिखेंगे। और इसके बाद 1 2x ये एजेटिव रहेगा, यानी 1 हो गया, ये 2x हो गया, उसके बाद x प्लस लेमडा ये एजेटिव रहेगा। अब देखो जैसे इसको मिटा देते हैं। अब देखो जैसे डेल इजकल टू क्या दिया है 5x प्लस लेमडा दिया हुआ है। देखो अब जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पर x माइनस लेमडा R1 से कॉमन आ रहा है, इसमें देखो x माइनस, तो यहाँ भी लेमडा है, यहाँ पर कितना दिया है x माइनस x प्लस लेमडा है। तो एक काम करते हैं, इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, देखो माइनस x प्लस अगर लेमडा दिया है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस लेमडा इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी पार्ट को ऐसे लिखेंगे, यानी कितना माइनस x माइनस
लेमडा, ऐसे कुछ लिख देते हैं। और देखो यानी यहाँ से भी क्या आ जाता है x माइनस लेमडा कॉमन, तो x माइनस लेमडा, और इसमें से भी क्या आ जाता है x माइनस लेमडा कॉमन, तो x माइनस लेमडा। अब 0 1 0 0 और यहाँ पर क्या हो गया -1 और ये 1 और ये 1, ये 2x और ये x प्लस लेमडा हो गया। अब देखो जैसे x माइनस लेमडा इसको लिख सकते हैं x माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, तो डेल इजकल टू क्या हो जाएगा 5x प्लस लेमडा इंटू क्या x माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे इसमें अगर 1 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, देखो अगर 1 ले लेते हैं तो एक काम करते हैं, जब ये 1 लेंगे तो इसको घेर देंगे, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, और सॉरी ये कितना दे दिया 0 दे दिया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही एडिटिव रहेगा, तो यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो ये हो गया इसका रिजल्ट, यानी यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, यानी कुछ भी वगैरह इसमें था नहीं, उतना डिटेल्स में जाने का ज़रूरी नहीं था, यानी हो गया रिजल्ट। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 12 अब देखते हैं। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का जैसे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू, जैसे देखो क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस 2a, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है 2a प्लस 1, उसके बाद क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया है 2a प्लस 1, फिर 2a प्लस 1, उसके बाद क्या दिया हुआ है a प्लस 2, उसके बाद कितना दिया हुआ है, इसके बाद 3 दिया हुआ है, उसके बाद 1 1 1 दिया हुआ है, और इजकल टू कितना लाना है प्रूव करके a माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि क्यू है, a माइनस 1 का होल क्यू दिया हुआ है, ये लाना है। देखो चूँकि अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले a माइनस 1 का होल क्यू लाना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जनरली करते हैं, यानी जीरो करने का काम करते हैं। देखो इसको अगर माइनस कर दे तो ये भी जीरो, इसको अगर माइनस कर देंगे ये भी जीरो, तो दोनों जब जीरो हो जाएगा तो 1 लेकर के काम कर लेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, जिसे R1 में अप्लाई कर देते हैं, जो R1 माइनस R2 कर देते हैं, उसके बाद R2 में भी क्या करते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं, यानी ये 1 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ भी जीरो, और ये 1 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ भी जीरो। तो डेल इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर माइनस करते हैं सबसे पहले तो कितना हो जाएगा, ये देखो a स्क्वायर प्लस 2a है, और जब ये माइनस करेंगे तो -2a और -1, तो ये पार्ट कैंसिल होकर कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली इतना के जगह लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जैसे इसमें बात करेंगे तो 2a प्लस 1 है, और जब ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -a माइनस 2, तो 2a और -a कितना हो गया a, और ये 2 और 1 कितना हो गया -1, तो ये कितना हो गया a माइनस 1। और देखो जब ये 1 घटाएंगे तो कितना दे देगा 0 दे देगा, यानी सिंपल है, यानी कर सकते हैं अपने से। देखो ये कितना दिया है 2a प्लस 1 दिया है, और जब ये 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a माइनस कितना 1 माइनस 2 कितना 2, तो इसमें अगर 2 अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है a माइनस 1, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू a माइनस 1, कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ पर a प्लस 2 दिया हुआ है, और ये -3 जब करेंगे, क्योंकि R2 में क्या करें R2 माइनस R3 कर देते तो इसको घटाएंगे, तो देखो ये कितना हो जाता है, यानी a माइनस 1, तो इसके जगह लिख सकते हैं a माइनस 1, और ये 1 जब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो गया ये 3 एजेटिव, ये 3 एजेटिव, ये 1 एजेटिव रहेगा। अब देखो जैसे इसमें देखो अगर इस कॉलम से अगर आते हैं तो देखो इस कॉलम ये रो से अगर आएंगे सपोज कर लो, तो देखो ये अगर 1 लगी, चूँकि ये अगर लेते हैं तो ये भी 0 कहानी खत्म कर देगा, ये भी 0 और ये 1 एजेटिव रहेगा, तो एक 1 से ले लेते हैं डायरेक्ट। तो अगर 1 से ले लेंगे डेल इजकल टू, तो देखो क्या हो जाता है, ये पार्ट लेंगे, इस पार्ट को ढकेंगे। तो देखो ऐसे एक काम करते हैं, चूँकि देखो इसमें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब एक चीज़ बताओ, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू क्या a प्लस बी होता है। तो सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 1 है, यानी a स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे को मैच कर रहा है, तो इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 1 इंटू क्या a प्लस 1, यानी जैसे फार्मूला है सिमिलरली ऐसे काम किए। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, जो एक काम कर देते a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 ले लेते हैं। अब देखो a माइनस 1 इसमें भी है, a माइनस 1 इसमें भी है, a माइनस 1 इसमें भी है, और a माइनस 1 इसमें भी है, तो a माइनस 1 दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर ले लेते हैं a माइनस वन का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें से भी ले रहा है इसमें से भी ले रहा है। तो अब देखो क्या बच जाता है, देखो ये तो कॉमन ले लिए तो बच कितना गया a प्लस वन बच गया, और यहाँ पर क्या 1 बच गया, यहाँ पर क्या 0, और यहाँ पर क्या 2 बच गया, अब यहाँ पर क्या 1 बच गया, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर 3 और 1 हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर तो डेल इजकल टू सबसे पहले a माइनस वन का तो ये होल स्क्वायर हो गया, और इनटू जब ये 1 को लेकर के ब्रेक करेंगे तो इसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस वन इंटू वन, तो कितना हो जाएगा, सिंपल बात है a प्लस वन हो जाएगा। और देखो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये भी घट के कितना दे देगा a माइनस वन, यानी फाइनली कितना a माइनस वन का होल स्क्वायर और इंटू क्या a माइनस वन, और जब ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस वन का होल क्यू, और डेल इजकल टू यही हो गया इसका रिजल्ट, क्योंकि वही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो यही हो गया प्रूव्ड, क्योंकि कुछ भी था नहीं, बशर्ते R1 R2 को माइनस करके मल्टीप्लाई वगैरह करना था। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 13 पे आते हैं। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 13 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले लेट कर लेते हैं, डेल एक लेट कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और x प्लस कितना है 2y दिया हुआ है, x प्लस 2y, उसके बाद x प्लस 2y, x प्लस 2y, उसके बाद x, उसके बाद कितना दिया है x प्लस y, ऐसे ही है हाँ। उसके बाद x प्लस y है, x प्लस 2y दिया हुआ है और x दिया हुआ है, इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके कितना 9y स्क्वायर इंटू कितना x प्लस वाई, ऐसे कुछ लाना है प्रूव्ड करके। अब देखो सबसे पहली बात देखो यहाँ पर कितना लाना है, x प्लस वाई लाना है, और यहाँ पर क्या है 9y स्क्वायर दिया हुआ है, देखो x प्लस वाई लाना है। एक काम करते हैं, अगर C1 से और C2 किसी से आ जाते, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इस x और x को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 2x हो जाता है, और यहाँ भी x है तो x 3 टाइम्स है तो 3x हो गया, 2y है और एक y, तो 2y और y कितना हुआ 3y हुआ है। सिमिलरली एक x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर 3x हो गया, इसमें भी 3y। तो एक काम कर देते हैं यहाँ C1 में कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर R1 से अगर जाना चाहते तो R1 से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, फिर कितना x प्लस कितना 2y हो गया, फिर कितना x प्लस 2y, फिर कितना प्लस x, फिर कितना x प्लस वाई, उसके बाद देखो x प्लस वाई, फिर कितना प्लस x प्लस कितना 2y, और फिर प्लस में कितना x, फिर x प्लस वाई हो गया, x हो गया, x प्लस 2y हो गया, फिर ये x प्लस 2y हो गया, x प्लस y हो गया, और ये x हो गया। अब देखो x 3x y 2y 3y, तो सिंपल बात है इसमें कॉमन ही ले लेते हैं, यानी एक काम जल्दी बात कर देते हैं, यानी 3x प्लस 3y हो गया, हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 अगर कॉमन लेते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर बच कितना गया 1, ये 1 बच जाएगा, और ये x प्लस वाई, और ये x, और ये कितना x प्लस 2y, उसके बाद x प्लस 2y, उसके बाद x प्लस वाई, उसके बाद कितना x। अब देखो जब R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 में अगर R2 माइनस अगर R1 में मान लेते, अगर 1 में इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो यहाँ भी 0, और इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो यहाँ भी 0, और जब दोनों पोर्शन 0 हो जाएगा तो 1 लेकर के ब्रेक कर देंगे। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं R1 में R1 माइनस R2, और फिर R2 में क्या लिखेंगे R2 माइनस R3, ऐसे करके ले लेते। अब देखो जैसे यहीं पे आ जाते हैं, डेल इजकल टू सबसे पहले 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखो जब R1 माइनस R2 करेंगे तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब देखो जैसे इसमें यहाँ पर x प्लस वाई है, और ये घटाएंगे तो देखो x प्लस वाई और माइनस x करेंगे तो कट के कितना दे देगा y दे देगा। फिर यहाँ पर कितना दिया हो, देखो यहाँ पर दिया है x प्लस 2y, और माइनस x और माइनस y करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये 2y माइनस y कितना हो गया, यहाँ भी कितना हो गया y हो गया। अब यहाँ पर अगर घटाएंगे तो ये भी कितना दे देगा 0 दे देगा, और इसमें अगर घटाएंगे तो ये कितना x तो कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया -2y, तो ये -2y, चूँकि अपनों से कर सकते हैं ये सब। अब जैसे x प्लस वाई दिया और ये माइनस x करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, बच कितना जाएगा y बच जाएगा। और देखो और उसके बाद हो गया ये 1 हो गया, उसके बाद कितना x प्लस 2y, उसके बाद कितना x, ये एडिटिव रहेगा।
सिमिलरली अब क्या करते हैं, ये 1 लेकर के ब्रेक कर देते हैं, तो डेल इजकल टू कितना हो गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब ये 1 लेकर के ब्रेक कर देते हैं, ये 1 लेकर के, तो इसको और इसको ढक देंगे तो वाई वाई कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस, और ये 2y और y कितना हो गया -2y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो गया +2y हो गया, तो y स्क्वायर और 2y स्क्वायर यानी कितना हो गया, यानी 3 इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू कितना हो गया 3y स्क्वायर। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये y स्क्वायर एज इट इज, और ये फिर कितना हो गया x प्लस वाई, और डेल इजकल टू यही हो गया इसका रिजल्ट जो बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो हो गया प्रूव्ड, कुछ भी था नहीं, बशर्ते R1 माइनस R2 करना पड़ा। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 14 का बात करते हैं, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जैसे ले सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 14 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 14 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, जैसे लेट कर लेते हैं, डेल इजकल टू दिया हुआ है 3x, उसके बाद कितना दिया हुआ है -x प्लस वाई, फिर कितना दिया हुआ है -x प्लस जेड, फिर कितना दिया हुआ है x माइनस वाई यानी x माइनस वाई, उसके बाद कितना दिया हुआ है 3y, फिर कितना x माइनस वाई, उसके बाद कितना दिया हुआ है x माइनस जेड, y माइनस जेड, उसके बाद कितना दिया हुआ है 3z, और इजकल टू प्रूव्ड करके लाना है कितना 3 इंटू एक्स प्लस वाई, y प्लस जेड, और फिर कितना z प्लस x, ऐसे ही कुछ लाना है, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ऐसे नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड, और फिर जेड एक्स, ऐसे करके प्रूव्ड करके लाना है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ऐसे कुछ लाना है। देखो एक काम करते, देखो यहाँ पर कॉमन में 3 भी लाना है। देखो यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं, जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो अगर 3x दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया हुआ है, और चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, तो देखो ये x कितना हो गया, चूँकि यहाँ पर 3x है, हाँ यहाँ पर 3x है, अगर इसको अगर ऐड कर देते हैं, जैसे इसको अगर ऐड कर देते तो देखो यहाँ -x है, तो कितना हो गया -x -2x, और यहाँ 3x है तो घट के कितना दे दिया, अगर मान लेते हैं 3x में से अगर 2x अगर घटा देंगे तो कितना बच जाता है x, तो एक x तो यहाँ से मिल गया। अब y एजेटिव है तो प्लस y हो गया, और z एजेटिव है तो प्लस z हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक पोर्शन हमको मिल जाता है। तो क्या करते हैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, सिंपल है। अब देखो तो C1 में क्या कर देते हैं, जो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, तो डेल इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी 3x माइनस एक्स प्लस वाई, फिर कितना -x प्लस जेड, फिर ये x माइनस वाई, फिर कितना 3y और प्लस x माइनस वाई, फिर ये कितना हो जाएगा x माइनस जेड हो जाएगा, प्लस कितना y माइनस जेड हो गया, प्लस कितना 3z हो गया, और ये कितना, ये -x प्लस वाई एजेटिव रहेगा, ये 3y भी एजेटिव रहेगा, ये y माइनस जेड भी एजेटिव रहेगा, ये -x प्लस जेड भी एजेटिव रहेगा, ये x माइनस वाई भी एजेटिव रहेगा, और 3z भी एजेटिव रहेगा। अब देखो 3x यानी कट के कितना दे दिया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यहाँ पर -y है, यहाँ पर माइनस है, तो y माइनस वाई कितना हुआ -2y, और एक 3y है तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ भी x, सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर एक में z हो जाएगा, यहाँ पर z माइनस वाई होगा, यहाँ पर z माइनस वाई होगा, यहाँ पर z माइनस वाई होगा। तो देखो x z और एक y दे देगा, तो सिंपल बात है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बच जाता है 1 बच जाता है, यहाँ भी 1 बच जाता है, यहाँ भी 1 बच जाता है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी देखो 3x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, तो देखो 3x यानी x माइनस एक्स यानी कितना हो गया, ये सॉरी यानी x प्लस वाई प्लस ये भी जेड देगा, और इसमें जब करते हैं तो ये भी कितना दे देगा x प्लस वाई प्लस जेड देगा। तो क्या डायरेक्टली इसको क्या कर दिए, कॉमन ले लिए।
उसके बाद देखो माइनस एक्स प्लस वाई, उसके बाद कितना दिया है 3y, उसके बाद कितना y माइनस जेड है, माइनस एक्स प्लस जेड है, उसके बाद x माइनस वाई है, उसके बाद कितना है 3z है। अब एक काम करते हैं R1 माइनस R2 कर देते तो यहाँ भी जीरो, R2 माइनस R3 कर देते तो यहाँ भी जीरो हो जाता है। तो क्यों ना इसको जीरो कर देते हैं, यानी R1 में देखो जैसे R1 माइनस अगर R2 कर देते हैं और R2 में फिर करते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं, तो देखो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और इस 1 लेकर के जैसे अगर बात करते तो देखो यहाँ पर z माइनस वाई है तो यहाँ पर z माइनस वाई होगा, यह z माइनस वाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर कितना z माइनस वाई हो गया। अब देखो z माइनस वाई, अब R1 माइनस R3 जब करते हैं डेल इजकल टू यानी x प्लस वाई प्लस अगर z करते हैं तो देखो यानी 1 माइनस 1 अगर घटाते हैं तो कितना 0 आ जाता है। फिर ये माइनस x है और प्लस y है, और इस 3y को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस x माइनस कितना 2y। तो यहाँ पर माइनस x और माइनस 2y लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे है माइनस x प्लस जेड है, और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस जेड और प्लस y हो जाएगा। तो कट के कितना दे देगा माइनस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली इस 1 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y प्लस कितना z हो जाएगा, यानी ये y माइनस जेड कितना हो जाएगा प्लस जेड हो जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2z और माइनस 2y, यानी माइनस 2z माइनस y, और ये 1 हो गया, ये y माइनस जेड हो गया, उसके बाद 3z हो गया, ये एडजेटिव हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते इसको मिटा देते, देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर डेल इजकल टू जैसे x प्लस वाई प्लस अगर z, देखो इस 1 को ब्रेक कर लेते हैं, इस 1 को जैसे ले लिए तो इस पार्ट को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस कितना 2y इंटू कितना हो गया माइनस 2z माइनस वाई, और फिर माइनस कितना हो गया यानी माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर कितना इंटू 2y प्लस ये z, ये हो गया। अब जैसे इसको अगर ब्रेक कर देते हैं, देखो जैसे z इज डेल इजकल टू यानी x प्लस वाई प्लस अगर z, अगर इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो इस माइनस एक्स को और माइनस 2z को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2xz। उसके बाद देखो माइनस एक्स और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया प्लस 4, और ये yz एडजेटिव रहेगा yz, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2y स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस। अब देखो जैसे माइनस एक्स और माइनस 2y को मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 2xy, उसके बाद माइनस एक्स और z को मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस xz, फिर y और 2y को मल्टीप्लाई कर देते तो 2y स्क्वायर, और फिर y और z को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y और z हो गया। अब जैसे देखो इस माइनस को इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी ये माइनस और प्लस कितना माइनस हो गया, और ये कितना हो गया माइनस हो गया, तो ये ब्रैकेट हटा देते और इसको एडजेटिव रहने देते। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं 2y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर कितना दिया है 4yz दिया हुआ है, 4yz दिया हुआ है। देखो yz एक यहाँ पर है एक, देखो जैसे डेल इजकल टू अगर x प्लस अगर y प्लस अगर z ले लेते हैं तो यहाँ पर देखो 2xz और xz कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3xz हो गया, प्लस देखो xy 2x यहाँ पर xy यहाँ पर 2xy, यह कितना है 3xy हो गया, प्लस कितना 2yz और y और माइनस yz 4yz और माइनस yz कितना 3yz। अब इसमें से अगर 3 अगर कॉमन लेते हैं डेल इजकल टू यानी x प्लस वाई प्लस अगर z, और ये अगर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इस 3 को क्या किया है यहाँ पर लिख लेते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा xy प्लस yz और प्लस कितना zx, यानी zx इस xy को पहले yz को फिर इसके बाद zx को, और यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना एक यहाँ पर zx के जगह यहाँ पर कुछ और लिख देते इसीलिए रिजल्ट में नहीं आ रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना 14 कंप्लीट हुआ था। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर, जैसे आते हैं देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, देखो
जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एक डेल लेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना दिया है वाई स्क्वायर, उसके बाद कितना जेड स्क्वायर, उसके बाद एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू, और इजकल टू लाना है प्रूव करके कितना एक्स वाई जेड, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड, उसके बाद कितना दिया हुआ है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, उसके बाद जेड माइनस एक्स, ऐसे कुछ लाना है प्रूव करके। देखो सबसे पहले कितना लाना है, एक्स वाई जेड लाना है। एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, तो क्या क्यों ना इसमें से C1 में से x ले लेते हैं, C2 में से y ले लेते हैं और C3 में से z लेते हैं, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया और एक पार्ट मुझे मिल भी गया। तो अगर देखो जैसे एक्स वाई अगर जेड अगर कॉमन ले लेते हैं जैसे, तो अगर एक्स वाई जेड अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ भी कितना 1 बच गया, यहाँ भी कितना 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स, यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर से वाई, यहाँ पर जेड स्क्वायर से जेड, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया और ये जेड स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये भी जीरो, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये भी जीरो, तो इसको लिख सकते हैं यानी C1 में ऐसे C1 माइनस C2 और C2 में फिर C2 माइनस C3, यानी जीरो कर देते हैं। तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखो जैसे इसको अगर जीरो कर दिए ये भी जीरो, और इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर जीरो करेंगे तो ये भी जीरो, ये 1 घटेगा तो जीरो, और ये कितना वाई माइनस जेड हो गया, और ये कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये 1 जेड और ये जेड स्क्वायर एजेटिव रहेगा। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो जैसे एक्स वाई जेड हो गया, अब जैसे अगर बात करते हैं इसमें से, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बात बताओ, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या ए प्लस बी होता है, सबको पता है बात। देखो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं एक्स माइनस वाई इंटू क्या एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। सिमिलरली वहाँ पर क्या कर देते हैं वाई माइनस जेड इंटू क्या वाई प्लस जेड ले लेते हैं। देखो एक्स माइनस वाई इससे कॉमन ले लेते हैं, चूँकि यहाँ भी है और वाई माइनस जेड इससे कॉमन ले लेते हैं, तो डेल इजकल टू क्या हो जाएगा, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, यानी एक्स वाई जेड एजेटिव रहेगा और यहाँ पर एक्स माइनस वाई आ गया और वाई माइनस जेड आ गया कॉमन। अब देखो जैसे ये अगर कॉमन ले ले तो कितना बच गया 0 0 1, और यहाँ कितना बच जाएगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ कितना जेड हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई और y प्लस जेड, उसके बाद कितना ये जेड स्क्वायर। अब देखो इस 1 को लेकर के ब्रेक कर देते हैं, यानी डेल इजकल टू कितना एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड हो गया, और इस 1 को अगर ले लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो y प्लस जेड और माइनस ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये y कैंसिल हो गया तो बच कितना गया z माइनस एक्स, तो इसी को चीज़ को यहीं पर लिख देते हैं क्या z माइनस एक्स, और ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, और यही बोला था यहाँ पर प्रूव्ड करने के लिए, और ये हो गया इसका रिजल्ट, इसको मिटा दो और ये हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 16 का बात करते हैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 16 का जैसे बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, यानी क्वेश्चन नंबर जैसे 16 का अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 16 का लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू, जैसे देखो क्या दिया है b प्लस सी दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है a माइनस बी, उसके बाद a दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया है c प्लस a दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है b माइनस सी, उसके बाद कितना b, उसके बाद कितना दिया है a प्लस बी, उसके बाद c माइनस a, उसके बाद कितना c दिया हुआ है, और लाना है प्रूव करके कितना 3abc इजकल टू में 3abc, उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ऐसे करके कुछ लाना है। हाँ ऐसे ही लाना है। इसमें एक फार्मूला अप्लाई है, क्योंकि देख लेते हैं पहले इसको। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर ए बी सी है, ए बी है, यहाँ पर ए बी सी ऐसे करके दिया हुआ है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर माइनस बी है, यानी घटाएंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा कितना ए और ए कितना हो गया 2a प्लस कितना हो गया c हो गया। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, यानी c1 से नहीं आ सकते हैं। देखो
यहाँ पर b है, यहाँ पर b है तो 2b हुआ, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है तो 2c हुआ, और यहाँ पर a है, यहाँ पर a है तो क्या 2a हुआ। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो चल जाएगा। इसमें देखो ये माइनस b है प्लस b है तो कट के कितना दे दिया 0, और ये माइनस c है प्लस c है तो कट के 0, और ये भी माइनस a और प्लस a है तो ये भी कट के 0, यानी एक पार्ट हो गया 0 तो और आसान हो गया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो R1 में अगर मान लेते हैं R1 प्लस अगर R2 प्लस अगर R3 कर देते हैं तो डेल इजकल टू क्या हो जाएगा सबसे पहले, यानी देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी, और ये b प्लस सी, और यहाँ पर c प्लस ए, और फिर कितना a प्लस बी। तो देखो a 2a, b 2b और c 2c, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कितना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ले लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर a माइनस बी है, इसके बाद प्लस में फिर b माइनस सी होगा, प्लस में कितना c माइनस ए होगा, कट 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 के कितना दे दिया 0 दे दिया, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ये c हो गया। अब देखो जैसे c प्लस ए हो गया एडजेटिव रहेगा, b माइनस सी एडजेटिव रहेगा, ये b भी एडजेटिव रहेगा, ये a प्लस बी भी एडजेटिव रहेगा, ये c माइनस बी ए भी एडजेटिव रहेगा, ये c भी एडजेटिव रहेगा। इसमें से a प्लस बी अगर कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस बी प्लस अगर c अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना c प्लस ए, ये कितना b माइनस सी, ये b, और ये a प्लस बी, और ये c माइनस ए, और ये c हो गया। अब ब्रेक कर देते हैं जैसे, अब जैसे अगर बात करते हैं डेल इजकल टू कितना दिया है a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। एक काम कर लेते हैं 2 ले लेते हैं, जैसे इसमें अगर 2 लेंगे तो इस पार्ट को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी इंटू सी हो जाएगा, यानी c इंटू कितना b माइनस सी हो गया, और फिर माइनस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू क्या हो जाएगा माइनस b इंटू क्या हो गया c माइनस ए हो गया। और जब देखो चूंकि 0 है तो 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अब 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो इस पार्ट को अगर माइनस करेंगे तो ये 1 ले करके, चूँकि प्लस में अगर 1 ले लेते हैं तो अगर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जैसे ये लेंगे और ये लिए तो कितना हो जाएगा c प्लस ए और c माइनस ए, यानी c प्लस ए और इंटू कितना फिर c माइनस ए हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस करके ऐसे हो जाएगा b माइनस सी इंटू क्या a प्लस बी हो गया। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, जैसे देखो सबसे पहले बात डेल इजकल टू कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया, और इंटू फिर कितना 2 हो गया। अब देखो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो जाएगा, और ये सी सी कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस कितना ए बी हो गया। अब देखो जैसे प्लस 1, अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको जब माइनस मल्टीप्लाई कर देते देखो b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और देखो b और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और c और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी। तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब देखो ये बी सी कैंसिल हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं डेल इजकल टू, जैसे a प्लस बी प्लस अगर c ले लिए और इंटू में 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2ab, और ये कितना हो गया माइनस 2c स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ये इसमें अगर मल्टीप्लाई देखें तो कितना हो जाता है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस कितना ए सी और प्लस बी सी। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो तो ये कुछ घटने वाला है इसमें, देखो जैसे डेल इजकल टू a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब जैसे यहाँ पर 2c स्क्वायर है और ये c स्क्वायर है तो कितना हो गया देखो माइनस ए स्क्वायर, तो एक काम करते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये घट के कितना दे दिया माइनस सी स्क्वायर। अब देखो जैसे 2ab है और यहाँ पर माइनस ए बी है तो ये कितना दे दिया प्लस ए बी दे दिया, और ये कितना हो गया बी सी हो गया प्लस बी सी, और फिर कितना ए सी हो गया। देखो ऐसे कुछ हुआ। एक चीज़ बताओ, जो देखो एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पर चूँकि है नहीं स्पेस, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जो देखो ए क्यू सॉरी 3abc माइनस ए क्यू और माइनस बी क्यू और माइनस सी क्यू के जगह जो होता है ना, क्या होता है इसके जगह होता है जो a प्लस बी प्लस सी होता है, इसका फार्मूले होता है, और क्या होता है इसके फार्मूला होता है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूँकि इसमें माइनस नहीं, इसमें से अगर एक काम करते हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे इसमें अगर कर देते, इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते डेल इजकल टू, देखो माइनस अगर इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पीछे माइनस कर देते तो a प्लस बी प्लस सी ले लिए,
तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी हो गया, ऐसे कुछ हो गया। अब देखो यानी ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला ही होता है किसका, इसका होता है, यानी ये फार्मूला डायरेक्ट इसका होता है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं यानी माइनस कितना कितना माइनस कितना सॉरी इसके जगह फार्मूला क्या होता है, यानी इसके जगह फार्मूला हो जाता है चूँकि माइनस लगा हुआ है, इसके जगह फार्मूला ये किसका हो गया। देखो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे स्पेस कम है इसीलिए ऐसा हो जाता है, यानी ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc इसका फार्मूला होता है, ऐसे होता है इसका फार्मूला। चूँकि देखो यहाँ पर क्या है, माइनस लगा हुआ, तो एक जब पीछे अगर माइनस ऐसे लगाएंगे, एक जब पीछे माइनस लगाएंगे तो जब इस माइनस को अगर अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3abc हो गया, और ये कितना हो गया माइनस ए क्यू और ये माइनस बी क्यू और माइनस सी क्यू, ऐसे कुछ बोल रहा है इसका रिजल्ट लाने के लिए। यहाँ पर देखो ऐसे इसमें क्या हुआ है, क्योंकि इसका फार्मूला ही हो जाता है, फार्मूला ही जो होता है ना ये होता है। तो देखो चूँकि इसका इसमें माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लेकर के डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, देखो गौर से देखो इसमें माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पर लिख दिया और ए प्लस बी प्लस सी एजिटिव रहेगा और इसको एजिटिव लिख दिए, और इसका फार्मूला ही इतना होता है, क्योंकि एक माइनस लगा हो तो इसको क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 3abc और माइनस ए क्यू फिर माइनस कितना बी क्यू फिर माइनस कितना सी क्यू और ये एजिटिव रिजल्ट ही तक हो गया। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 17 को देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 17 का जैसे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 17 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, जैसे लेट कर लेते हैं, डेल इजकल टू क्या दिया है, बी प्लस सी, उसके बाद क्या है ए है ए, उसके बाद कितना दिया हुआ है बी, उसके बाद सी प्लस ए, उसके बाद बी है, उसके बाद सी ए प्लस बी, और लाना है प्रूव करके कितना 4abc, ऐसे कुछ लाना है इजकल टू ऐसे 4abc, ऐसे कुछ लाना है। देखो सबसे पहली बात लाना कितना है 4abc। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b प्लस सी है। देखो इस a को अगर c1 प्लस c2 अगर c3 ले लेते हैं जैसे, तो ये 2a हो गया और ये b प्लस सी, यानी मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें c1 प्लस c2 ले लेते हैं। c1 में देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो एक काम कर देते हैं, जैसे c1 में करते हैं, जो c1 प्लस अगर c2 कर देते हैं जैसे, और अगर c3 करेंगे तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो जैसे देखो यानी कितना हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, ये कितना ये कितना हो जाएगा b प्लस ये कितना c प्लस कितना a हो जाएगा, ये c प्लस सी हो जाएगा, ये c है ना, नहीं होगा इसमें c हो गया तो ये 2c हो जाएगा, और ये कितना, जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसे नहीं होगा। एक काम कर देते हैं इसमें, जैसे एक काम कर देते हैं, इसमें R1 में क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। जैसे देखो R1 में अगर R1 प्लस R2 प्लस अगर R3 कर देते हैं, देखो जैसे अप्लाई करके, जैसे डेल क्या B प्लस सी प्लस बी प्लस सी, उसके बाद A प्लस सी प्लस ए प्लस सी, उसके बाद कितना a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिए। उसके बाद ये b एजेटिव, ये c प्लस ए एजेटिव, ये भी b एजेटिव, ये c एजेटिव, ये c एजेटिव, ये a प्लस b एजेटिव। देखो यहाँ पर कितना 2b, यहाँ पर कितना 2c, यहाँ पर कितना 2a, यहाँ पर कितना 2c, यहाँ पर कितना 2a, यहाँ पर कितना 2b हो गया। तो जैसे डेल इजकल टू एक काम कर देते हैं, यहाँ पर होगा कितना 2 इंटू कितना b प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा a प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 इंटू कितना a प्लस बी हो गया।
और ये बी, ये सी प्लस ए, और ये बी, और ये सी, और ये सी, और ये ए प्लस बी एडजेटिव रहेगा। अब एक काम कर लेते हैं, सब में से अगर दो दो अगर कॉमन ले लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, अगर दो दो अगर कॉमन ले लेते हैं, दो अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाता है, बी प्लस सी, यहाँ पर कितना ए प्लस सी, यहाँ पर कितना ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पर बी, यहाँ पर कितना सी प्लस ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए प्लस बी। अब एक काम करते हैं, R1 में देखो, अगर R1 में अगर R1 माइनस R2 करेंगे तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, और ये सी भी कैंसिल हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो गया, तो एक पार्ट तो 0 दे दिया, और ये भी कैंसिल होकर कितना दे देगा, ए दे देगा। और इसमें अगर माइनस कर देते हैं, एक काम करते हैं R1 में देखो, जैसे R1 में अगर R1 माइनस R2 कर देते हैं, और R2 में फिर R2 माइनस अगर R3 कर देते हैं, जैसे डेल इजकल टू 2 इंटू, देखो जैसे अगर सपोज कर लेते हैं, देखो अगर इसमें अगर माइनस करेंगे तो देखो क्या दिया है, बी प्लस सी, और माइनस बी करेंगे तो कट के कितना दे दिया, सी दे दिया। उसके बाद ए प्लस सी है, और जब माइनस करेंगे तो माइनस सी और माइनस सी, यानी कट के कितना दे दिया, ये कट के सीधे कितना दे देता है, 0 दे दिया। और यहाँ पर क्या दिया है, ए प्लस बी, और ये बी जब माइनस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कट के कितना दे दिया, ये ए बच गया। अब इसी में जैसे अगर बात करते हैं, इस बी को में अगर माइनस करेंगे तो बी माइनस सी हो गया, इसमें जब माइनस करेंगे तो ये सी कट के कितना ए दे दिया, इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना माइनस ए हो जाएगा, और ये सी और ये ए प्लस बी एडजेटिव रह जाएगा। इसी में जब देखो, अब देखो जैसे एक काम करते हैं, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, जैसे डेल इजकल टू जैसे 2 है ना, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, जैसे सी ही ले लेते हैं, सपोज कर लो, जैसे सी ले लिए तो सी लेंगे, जैसे देखो जैसे अगर सी ले लेते हैं तो सी अगर ले लेते हैं तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, ये ए इंटू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस, चूँकि माइनस कितना ए सी, तो माइनस कितना हो गया, प्लस ए सी हो गया, तो इसको प्लस ए सी ऐसे कुछ लिख देते हैं। उसके बाद देखो, यानी ये प्लस ए ले लिए, उसके बाद जो प्लस ए लेंगे तो इस पार्ट को छोड़ेंगे तो सी इंटू कितना हो गया, बी माइनस सी, यानी सी इंटू बी माइनस सी, और ये कितना हो गया, माइनस ए सी हो गया, ऐसे कुछ हो गया। अब जैसे डेल इजकल टू देखो 2 इंटू, एक काम करते हैं, इसको देखो जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, तो इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस कितना, सी स्क्वायर, यानी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ऐसे कुछ हो गया। देखो अब जैसे अगर इसमें बात करते हैं, चूँकि 2 इंटू ये ए स्क्वायर सी हो गया प्लस कितना ए बी सी हो गया, और ये प्लस कितना ए सी स्क्वायर हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस कितना ए बी सी हो गया, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस ए सी स्क्वायर, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस ए स्क्वायर सी हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये ए सी स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच कितना गया, डेल इजकल टू 2 इंटू कितना ए बी, और ए बी कितना हो गया 2 ए बी सी बच गया, तो 2 दूना कितना हो गया 4, यानी 4 ए बी सी, और यही हो गया इसका डेल इजकल टू इसका रिजल्ट हो गया। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते, यानी उसमें भी कुछ नहीं था, जैसे कुछ अपडेट किया गया है इस क्वेश्चन में बस। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। तो देखो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 70 तक ही रहने देते, अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 18 से हम देखेंगे।